नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक मशीन रिलेशन डी क्यू ज़ीरो वेरिएबल, जिसमें ऑलरेडी हम करंट को अलोंग डी क्यू ज़ीरो एक्सिस प्रूव कर चुके हैं कि वो डीसी करंट्स होता है। नेक्स्ट हमें फ्लक्स लिंकेज इक्वेशन डिटरमिन करनी है अलोंग डी क्यू एंड ज़ीरो। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बेसिक मशीन की इक्वेशन है अलोंग ए एक्सिस लिखेंगे। अलोंग फेज ए जो बेसिक फ्लक्स लिंकेज इक्वेशन है, इट इज लैम्डा ए इक्वल्स एल ए आई ए प्लस एल ए बी आई बी प्लस एल ए सी प्लस एल एफ आई एफ। ये टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं क्लास में आपके। नाउ एल ए बी एल ए सी और एल ए एफ जो ऑलरेडी जो इक्वेशंस हमने डिराइव की थी उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो एल ए आपका आएगा एल ए एल प्लस एल जी नॉट प्लस एल जी टू कॉस टू थीटा इंटू आई ए प्लस एल ए बी का टर्म था आपका 0.5 टाइम्स ऑफ एल जी नॉट प्लस एल जी टू कॉस टू थीटा माइनस 120 इंटू आई बी प्लस एल ए सी डिराइव किया था -0.5 टाइम्स ऑफ एल जी नॉट प्लस एल जी टू प्लस कॉस टू थीटा प्लस 120 डिग्री इंटू आई सी प्लस एल एफ इंटू कॉस थीटा इंटू आई एफ। नाउ आई ए आई बी आई सी को इन टर्म्स ऑफ डी क्यू ज़ीरो करंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा देयरफॉर लैम्डा ए, बाकी टर्म्स एज इट इज़। तो एल ए एल प्लस एल जी नॉट प्लस एल जी टू कॉस टू थीटा इंटू आई ए है इन टर्म्स ऑफ आई डी आई क्यू आई ज़ीरो होगा आपका। आई ए इज आई डी कॉस थीटा माइनस आई क्यू साइन थीटा प्लस आई नॉट प्लस ये टर्म एज इट इज -0.5 टाइम्स ऑफ एल जी नॉट प्लस एल जी टू कॉस टू थीटा माइनस 120 डिग्री इंटू आई बी इज आई डी कॉस थीटा माइनस 120 minus IQ is IQ sin theta minus 120 plus I naught plus now थर्ड टर्म यहाँ IC को सब्स्टिट्यूट करें, ये एज इट इज़ होगा -0.5 टाइम्स ऑफ एल जी नॉट प्लस एल जी टू कॉस टू थीटा प्लस 120 इंटू आई सी की जगह आएगा आपका आई डी कॉस थीटा प्लस 120 माइनस आई क्यू साइन थीटा प्लस 120 प्लस आई नॉट प्लस लास्ट टर्म विच इज़ एल एफ इंटू कॉस थीटा इंटू आई एफ। नाउ अब इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना है क्योंकि ये बहुत लेंदी मल्टीप्लिकेशन है, इस वजह से हम एक एक करके कोएफिशिएंट लेंगे। तो पहले हम लेंगे टर्म ऑफ आई नॉट या कोएफिशिएंट ऑफ आई नॉट। तो कोएफिशिएंट ऑफ आई नॉट मतलब आई नॉट के साथ ये जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई, आई नॉट के साथ ये पूरा ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होगा, आई नॉट के साथ ये टर्म भी है, आई नॉट के साथ ये टर्म भी है। तो आई नॉट अगर हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास ये टर्म्स होंगी विच इज़, अगर इसको लिखें तो एल एल प्लस एल जी नॉट प्लस एल जी टू कॉस टू थीटा प्लस ये वाली टर्म ये हो जाएगी, दिस इज़ माइनस, तो -0.5 एल जी नॉट प्लस एल जी टू कॉस टू थीटा माइनस 120, ये वाली टर्म आ जाएगी -0.5 एल जी नॉट प्लस एल जी टू कॉस टू थीटा प्लस 120 डिग्री। नाउ ये वाला टर्म -0.5 एल जी नॉट माइनस ये सब कैंसिल आउट हो गया। एल जी टू अगर हम कॉमन ले लें तो कॉस टू थीटा माइनस 120 कॉस टू थीटा प्लस 120, इसका सम अगेन ज़ीरो आएगा। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ आई नॉट ये होगा सिर्फ एल एल। दैट मीन्स जब आई नॉट को हम कॉमन ले लेंगे, ये ब्रैकेट्स जब ओपन होंगे तो सॉल्व करके आपका कोएफिशिएंट सिर्फ होगा एल नॉट एल एल। सिमिलरली अब हम आई डी कोएफिशिएंट या टर्म्स ऑफ आई डी इंटू एल जी टू देखते हैं। तो आई डी इंटू एल जी टू, इसके साथ ये टर्म आएगा आपका कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा माइनस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 120 कॉस टू थीटा प्लस 120 इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 120। तो इसके कोएफिशिएंट्स हो गए आपके ये इंटू ये,
तो ये आपका आ गया, इसके साथ टर्म आएगा आपका cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो cos 2 थीटा माइनस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 120। LG2 इंटू ID अगेन ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो cos 2 थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा प्लस 120। अब इसमें आप कॉसे कॉस बी, कॉसे कॉस बी, कॉसे कॉस बी ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। cos 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉसे कॉस बी इसका करेंगे, अगेन इसका कॉसे कॉस बी करेंगे तो आपको मिलेगा cos 3 थीटा माइनस 240 प्लस कॉस थीटा प्लस इसका कॉसे कॉस बी करेंगे, कॉस इंटू कॉस बी, तो cos 3 थीटा प्लस 240 प्लस कॉस थीटा होगा। अगेन cos 3 थीटा माइनस 240, cos 3 थीटा प्लस 100, इनका सम अगेन जीरो आएगा। ये आपका रिमेनिंग टर्म बचा 3/2 टाइम्स ऑफ cos थीटा। तो कोएफिशिएंट ये भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन या ब्रैकेट ओपन करेंगे LG2 इंटू IQ, तो आपका टर्म्स या कोएफिशिएंट ऑफ IQ इंटू LG2, तो ये वाला टर्म्स हो गया आपका। माइनस हमने कॉमन ले लिया बाहर, LG2 इंटू IQ, तो साइन ए कॉस बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा पहला टर्म आ गया। अगेन माइनस हमने कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस 120 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 120, तो ये आपका आ गया साइन थीटा माइनस 120 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 120। नाउ ये इसका भी यहाँ से प्लस साइन थीटा प्लस 120 एंड दिस इज कॉस 2 थीटा प्लस 120। अगेन अब इसमें जब हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए कॉस बी का, तो 1/2 बाहर सबके लिए कॉमन आ गया आपका। साइन ए कॉस बी अगर आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा, साइन ए कॉस बी अगर आप करते हैं तो प्लस नेक्स्ट टर्म का आपको साइन ए, इसका साइन ए कॉस बी आप करेंगे तो साइन 3 थीटा माइनस 240 माइनस साइन थीटा, इसका प्लस साइन 3 थीटा प्लस 240 माइनस साइन थीटा। अब इसमें अगेन ये टर्म जीरो हो गए, आपका ये साइन साइन बचा, माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, तो 3/2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ LG2 इंटू IQ ये हो गया। नेक्स्ट अब इसको हम अगेन और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्योंकि हम सिंप्लीफाई पहले से कर चुके हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखें तो आपका यहाँ पे जो ब्रैकेट्स ओपन हो गए हैं और रिमेनिंग टर्म्स लिखें, तो अगर हमारा ये ID इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, IQ इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, I0 सब के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो रिमेनिंग आपका टर्म कितना बचा, LAL LG0 इंटू ID मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, सेम IQ के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है आपका, तो आपका ये रिमेनिंग टर्म हो गया LAL प्लस LG0 इंटू ये मल्टीप्लीकेशन अब इनके साथ नहीं हुआ था, तो इट इज ID cos थीटा माइनस IQ साइन थीटा प्लस सिमिलरली ये वाला टर्म का मल्टीप्लिकेशन ID के साथ नहीं हुआ, इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन IQ के साथ नहीं हुआ, ये वाले टर्म ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपका जो रिमेनिंग टर्म हो गया माइनस 0.5 LG0 इंटू ID cos थीटा माइनस 120 माइनस IQ साइन थीटा माइनस 120। सिमिलरली ये वाला मल्टीप्लिकेशन ID और IQ के साथ नहीं हुआ है, इस वजह से ये माइनस 0.5 LG0 इंटू ID cos थीटा प्लस 120 माइनस IQ साइन थीटा प्लस 120। ये अभी आपके रिमेनिंग टर्म्स हैं, प्लस LAF cos थीटा, इनका भी मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट्स ओपन नहीं किया था, रिमेनिंग का हमने कोएफिशिएंट्स यहाँ लिख चुके हैं। अगेन अब ये जो आपका LG0 है,
इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.5 टाइम्स ऑफ एल जी नॉट माइनस 0.5 एल जी नॉट। अब नाउ 0.5 टाइम्स ऑफ एल जी नॉट, 0.5 टाइम्स ऑफ एल जी नॉट, 0.5 टाइम्स ऑफ एल जी नॉट। तो कोएफिशिएंट यहाँ फर्दर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टर्म्स ऑफ माइनस 0.5 एल जी नॉट अगर हम लिखते हैं तो ये जो आपका टर्म मिलेगा आपका, ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा तो आई डी कॉस थीटा माइनस आई क्यू साइन थीटा, ये टर्म आपका एज इट इज रहेगा। तो ये टर्म आपका आ गया प्लस आई डी कॉस थीटा माइनस 120 माइनस आई क्यू साइन थीटा माइनस 120, ये वाला टर्म इसके साथ का हो गया, प्लस आई डी कॉस थीटा प्लस 120 माइनस आई क्यू साइन थीटा प्लस 120। नाउ ये आई डी अगर कॉमन ले ले तो कॉस थीटा माइनस 120, कॉस थीटा प्लस 120, टर्म जीरो हो गई। अगेन आई क्यू अगर कॉमन ले तो साइन थीटा माइनस 120, साइन थीटा प्लस 120, ये सभी का सम कितना आ रहा है 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ, ये ब्रैकेट अगर हमने ओपन किया तो ये सारे टर्म्स आपके 0 हो गए। नाउ नेक्स्ट, अब इसको और जो टर्म्स हैं इसको मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट अब हम इक्वेशन अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा ए इज इक्वल टू एल ए एल प्लस, इसको हमने ब्रेक किया था तो रिमेनिंग टर्म है 0.5 एल जी नॉट इंटू ये टर्म आपका आई डी कॉस थीटा माइनस आई क्यू साइन थीटा, ये सारा का सम तो आपका 0 हो चुका है और ये लास्ट आपकी रिमेनिंग टर्म बची है प्लस एल एफ कॉस थीटा इंटू आई एफ। ना अब बची हुई सारी इक्वेशंस कौन सी आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जो ये जो टर्म्स आपकी ऊपर जो अभी हमने सॉल्व की थी कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट किया था उसको भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फाइनल आपका इक्वेशन आएगा, फाइनल जो आपको इक्वेशन मिलेगा लैम्डा ए की, लैम्डा ए विल बी एल एल प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ एल जी नॉट आई डी कॉस थीटा माइनस आई क्यू साइन थीटा प्लस एल एफ कॉस थीटा इंटू आई एफ, ये रिमेनिंग था। और पीछे के जो बचे हुए कोएफिशिएंट्स हमने सॉल्व किए हैं वो आपका हो जाएगा प्लस जो कोएफिशिएंट था एल एल किसका था आई नॉट का, प्लस नेक्स्ट आपका था 3/2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ये था आपका आई डी इंटू एल जी टू का कोएफिशिएंट, प्लस नेक्स्ट आपका टर्म आएगा 3/2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ये कोएफिशिएंट था आपका आई क्यू एल जी टू का। तो ये टर्म्स आपकी हो गई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, लैम्डा ए इक्वल्स लैम्डा, इसको आप सब इसको रीअरेंज करेंगे तो लैम्डा ए इक्वल्स आपका होगा एल ए एल आई नॉट प्लस कॉस वाली टर्म्स अरेंज करते हैं, कॉस टर्म्स हो गए कॉस 3/2 टाइम्स ऑफ एल जी टू इंटू आई डी प्लस एल एल प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ एल जी नॉट इंटू आई डी, यहाँ से हो गया आपका प्लस एल एफ इंटू आई एफ। सिमिलरली अब प्लस साइन थीटा वाले टर्म्स अरेंज करते हैं तो साइन थीटा वाला टर्म्स हो गया, टर्म हुआ 3/2 टाइम्स ऑफ एल जी टू इंटू आई क्यू, ये वाला टर्म। अब बाकी ये वाला टर्म आपका, तो ये है नेगेटिव में एल एल प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ ये वाला एल जी नॉट इंटू आई क्यू। फर्दर इसको रीअरेंज करें अगर तो एल ए एल आई नॉट प्लस कॉस थीटा इंटू एल एफ आई एफ, इसको रीअरेंज फर्दर कर रहे हैं एल एफ आई एफ प्लस आई डी, इसमें से हम अगर कॉमन ले लें, यहाँ आई डी एंड आई डी कॉमन है तो आई डी अगर हम कॉमन ले लें तो ये होगा आपका एल ए एल
plus 3/2 times of Lg0 plus Lg2. इसमें हम नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं तो माइनस साइन थीटा, इसको रीअरेंज कर रहे हैं, LAL प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ Lg0 माइनस Lg2 इंटू IQ. इसमें से इसको रीअरेंज किया है हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करेंगे. ये हो गया आपका LA. अब लैम्डा ए जो है इन टर्म्स ऑफ DQ0 अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो वी नो इट, ये आपका हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, ये टर्म हो गई आपकी LAL I0 प्लस कॉस थीटा इंटू ID माइनस साइन थीटा इंटू लैम्डा क्यू, कुछ इस फॉर्म में होगी. सॉरी, ये होगा आपका लैम्डा नॉट इंटू I0. ये जनरल एक्सप्रेशन होगी, ये है आपकी इक्वेशन 2. कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपका जो लैम्डा डी आएगा कॉस के साथ का जो टर्म है, ये हो गया आपका LAF IF प्लस LAL प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ Lg0 प्लस Lg2 इंटू ID. यहाँ से लैम्डा 2 को कंपेयर करेंगे तो ये आपका साइन वाला टर्म होगा, तो लैम्डा क्यू इज इक्वल टू LAL ये वाला टर्म प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ Lg0 माइनस Lg2 इंटू IQ एंड लैम्डा नॉट यहाँ से कंपेयर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू LAL इंटू I0. अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इसको रीराइट कर सकते हैं, लैम्डा और लैम्डा डी इज इक्वल टू LAF इंटू IF प्लस, नाउ LAL एक कॉन्स्टेंट टर्म है, Lg0 Lg2 3/2 सब कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज LD इंटू ID, या इसको फिर से लिखते हैं इट इज LD इंटू ID, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, इसको एक नए कांस्टेंट LD से रिप्रेजेंट किया. सिमिलरली आपका लैम्डा क्यू इज इक्वल टू LAL एक कांस्टेंट टर्म है, 3/2 कांस्टेंट, ये भी टर्म कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसको हम एक नए कांस्टेंट LQ IQ से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड लैम्डा नॉट इसको, क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो L0 I0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक, तो ये जो प्रूफ था आपका गिवन प्रूफ, ये रहा आपका. अब इसमें ये जो LD है दिस इज इंडक्टेंस अलोंग D एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, LD इज इक्वल टू कांस्टेंट LAL प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ Lg0 प्लस Lg2. This is direct axis inductance. LQ अगर देखें तो LQ इज, ये टर्म है अगेन LAL कांस्टेंट टर्म 3/2 टाइम्स ऑफ Lg0 माइनस Lg2. दिस इज क्वाड्रेचर एक्सिस इंडक्टेंस एंड L0 इज इक्वल टू LAL. अब यहाँ से ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई कि इंडक्टेंस अलोंग D एक्सिस Q एक्सिस ये दोनों आपके कांस्टेंट हैं, और LAF अगेन एक कांस्टेंट टर्म है, ID भी कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट करंट हम लास्ट टाइम प्रूव कर चुके हैं, लास्ट एक्सप्रेशन में, लास्ट डेरिवेशन में. IF भी कांस्टेंट टर्म है, तो पूरा आपका ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टर्म का. तो इंडक्टेंस अलोंग या फ्लक्सिंग लिंकेज इक्वेशन अलोंग D एक्सिस कांस्टेंट. सिमिलरली लैम्डा क्यू LQ विच इज़ अ कांस्टेंट टर्म, IQ DC करंट है, तो लैम्डा क्यू विच इज़ फ्लक्स लिंकेज अलोंग Q एक्सिस एक कांस्टेंट टर्म हो गई. सिमिलरली लैम्डा नॉट भी एक कांस्टेंट टर्म है. तो यहाँ से हम ये प्रूफ हो गया आपका कि आपका अ मशीन, अ 3-phase मशीन with variable inductance is converted to machine
with stent inductance। तो इम्पोर्टेंस आपका अलॉन्ग DQ0 फ्लक्स लिंकेज को ट्रांसफॉर्म करने का क्या था कि यहाँ से हमने देखा कि जो आपकी फ्लक्स लिंकेज इक्वेशन है लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, जो कि ये एक्सप्रेशन थी, इसमें ये सारे इंडक्टेंसेस आपके वेरिएबल इंडक्टेंस थे, बट यही फ्लक्स लिंकेज इक्वेशन को जब हमने अलॉन्ग D एक्सिस Q एक्सिस में कन्वर्ट किया तो ये इंडक्टेंसेस आपके या फ्लक्स लिंकेज इक्वेशन आपकी कांस्टेंट आ रही है। तो इस मशीन को एनालाइज करना इजी होगा अगर हम अलॉन्ग DQ और 0 एक्सिस में कर देंगे।